गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा, ये झूठा संसार आ रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह रहे हैं परमात्मा कि आज तुम सब कुछ को अपना मान रहे हो, आज ही आपकी मृत्यु हो जाती है, जो होनी ही है, कभी ना कभी तो होनी ही है, तो आपका कहाँ ये। तो इस तरह की जो सच्चाई है और जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है, ये बहुत खटकती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जो पूजाएं आप कर रहे हो, ये पूजाएं ठीक नहीं, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, सदग्रंथों में वर्णित नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने ये मंत्र जाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो, उन्होंने ये साधनाएं नहीं की जो आप जी कर रहे हो, इसलिए आपकी साधना व्यर्थ है। तो इससे एकदम हलचल मच जाती है। और विशेषकर वो गुरु लोग जो उनको अज्ञानी बनाए बैठे हैं, श्रद्धालुओं को, उनको ज्यादा चिंता लग जाती है और उनको ये चिंता बन जाती है कि कहीं ये सभी तुम्हारे शिष्य यहां से भाग ना जाएं। उन गुरुओं का सहयोग वो देते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए लिटरेचर को बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं, या उनसे प्राप्त दान का दुरुपयोग करके मौज मस्ती मार रहे हैं। वो फिर उन भोली आत्माओं को, उस गुरु के शिष्यों को भ्रमित करते हैं, जैसे पहले भ्रमित करके कबीर परमेश्वर के पीछे लगा दिए। अपने ही बच्चे अपने ही पिता के साथ विरोधी बनकर खड़े हो गए। हम कितने भोले और अज्ञानी हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर उसके शत्रु बना दिए। और अब इस दास को सेवा दी भगवान ने, कबीर भगवान ने, ये सच्ची बात कहने की। और ये दास उसी दिन से, सन 1994 से, जिस दिन से आदेश हुआ है उपदेश देने का, उसी दिन से आज तक 18वां वर्ष चल चुका है। ये दास ऐसे ही बोल रहा है, ये सच्चाई आपके समक्ष लाना चाह रहा है। इसी के कारण ये क्रोथा कांड कराया इन अज्ञानी दुष्ट लोगों ने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके बेहुदी अफवाहें फैलाकर। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, उन्हीं का आदेश है कि उसके बच्चों तक ये दास ये तत्व ज्ञान पहुंचाए, जिसके आगे इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोब का गोला है, इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो कबीर वाणी में लिखा, ये ज्ञान ये तोब यंत्र का गोला है, और जहां भी ये गिरेगा अज्ञान का नाश कर देगा। अब ये गोले डाले जा रहे हैं, घर घर में संदेश भेजा जा रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। जहां भी ये गिरेगा, जहां भी ये पुस्तक होगी, उस घर का तो उद्धार होगा ही होगा, 101 पीढ़ी का,
और पड़ोसी भी उससे प्रभावित होकर के फिर यहां आएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे। तो इसमें ये बाधा पैदा कर रहे हैं। कल आपको बताया था कि भगवान के मार्ग में जो खड़ा होता है और फिर उसी को रोकने की चेष्टा करता है, वो अंधा गधा होता है। अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा था। रेल की गड़गड़ की आवाज से उसको आभास हुआ कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने इधर ही आ रहा है। उसने दोनों दुलत्ती उसी साइड में कर लिए, पिछले पैर जिधर से गड़गड़ की आवाज आ रही थी, और ये सोचा कि आन दे निकट, ये कौन मुझे छेड़ने आ रहा है। तो वो अवरोध पैदा कर रहा था रेल मार्ग में। तो रेल अंधे गधे से थोड़ी रुकेगी। जो ही गाड़ी निकट आई, अंधे ने दोनों दुलत्ती पिनाई और खट देसी मार दी अपने स्वभाव अनुसार। अब गाड़ी ने पटक दिया, ठा गया, वो नामो निशान नहीं मिला। अंधा गधा था हिरण्यकशिपु, अंधा गधा था कंस, अंधा गधा था रावण। और अंधे गधे वो होंगे जो इस मार्ग में खड़े होकर के अवरोध पैदा करेंगे। ये देख लेना पुण्यात्मा, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया था, वही ज्ञान ये दास आपको केवल सुना रहा है, अपनी तरफ से अपने विचार कुछ नहीं दे रहा। कई भोले श्रद्धालु कहते हैं कि आपके गुरुजी पुस्तकें दिखाते हैं, संतों की बताई बातों को बताते हैं, अपना भी तो कुछ अनुभव बतावें। अरे भले पुरुषों, एक बच्चा विद्यार्थी स्टडी कर रहा है और वो थ्योरी पढ़ रहा है। उस थ्योरी पर, उस सिलेबस के आधार से उसने प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे बच्चे लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, वो पहले उसका विवरण पढ़ते हैं कि किस एंगल पर कौन सी ट्यूब मोड़नी है, उसको कैसे मोड़ा जाता है। एक लैंप हो, सेपरेट लैंप हो, फिर एक पाइप को ऐसे गर्म करे, धीरे धीरे ऐसे करे, वो पहले लिखा होता है। उसके आधार से फिर प्रैक्टिकल करना होता है। यदि उस बच्चे ने वो पहले ये बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा है, और फिर वो अनुभव बताएगा, तो वही बताएगा जो लिखा हुआ है। उससे भिन्न यदि वो अनुभव बताता, वो रॉन्ग है, वो गलत है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले थे उसके गांव में, ऐसे ही एक जिंदा महात्मा के रूप में सत्संग कर रहे थे। आदरणीय दादू साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर खेतों में, जब वो गायें चरा रहे थे, गौएं चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। आदरणीय घीसा साहिब जी को मिले गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और इस रामपाल दास को मिले हरियाणा में। उस परमेश्वर ने जो भी अपने पाने की विधि, सतलोक जाने का जो मेथड उनको बताया, उन्होंने वही अपनाया और वही वेदों में वर्णित है। लेकिन वेदों में कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द हैं, वो क्लियर नहीं है। उसके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पूर्वक कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। सच्चिदानंद ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में
यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो ज्ञान बताया है, उनके मुख कमल से बोली गई वो वाणी, कबीर वाणी में जो ज्ञान लिखा वो तत्व ज्ञान है। और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में ऐसी वाणी बोलते हैं। वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है, वो कबीर वाणी होती है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता यू एक ही है, ये ब्रह्म है, ये काल है। और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने गीता जी बोल दी, चारों वेदों का सारांश, कुछ अपना भी इसने अटकल अड़ाई है। और वेद ज्ञान प्योर है, कोरा है, सही है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव द्वारा इसके अंतःकरण में, कंप्यूटर में फीड कर दिया था, इसके कंप्यूटर में, और फिर इसने बाहर डाउनलोड कर लिया। वो बाहर निकला, जैसे माता को गर्भ होता है, फिर समय आने पर अपने आप वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसी उद्देश्य से इसके अंतःकरण में, काल के ब्रह्म के अंतःकरण में ये 500 वेद भर दिए थे। उसका समय निर्धारित कर दिया था। उस समय ये अपने आप इसके श्वासों के द्वारा बाहर आ गए। अपने आत्मा, अगर आज से 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि श्वासों के माध्यम से बाहर आ गए ये इतने वेद, तो शायद नहीं जचती किसी का झूठ बोला है। अब आप देख रहे हो इंटरनेट कैसा लगा, ये तो मैन मेड है और ये गॉड मेड शरीर, इसमें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विज्ञान 100 जन्म भी नहीं ढूंढ सकती। तो वो कहाँ से कहाँ आते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ना कोई तार है, ना कोई कनेक्शन है, ब्लूटूथ के माध्यम से या वैसे मैसेज के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे कई घंटों के प्रवचन एक दूसरे में चले जाते हैं। तो अब इसको समझना बहुत आसान हो गया है। तो श्वासों के माध्यम से ये बाहर आए, बाहर आते ही ये एक सुंदर कागज के रूप में उपलब्ध हुए उसके ऊपर। अब फिर ये अनाड़ी के उसमें कागज कहाँ से आ गया? अरे कमाल की बात करते हो। एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान ने आदमी बना दिए और युवा बना दिए। जब परमात्मा आदमी बना सके है तो कागज और ये बनाते उसने कम सी देर लगेगी? जो सारे ब्रह्मांड रच सकता है और वो कागज तुम बना नहीं सकते जो मालिक भेज दे। तो ऐसा ही हुआ था। इस ब्रह्म ने उनको पढ़ा था और उसने देखा कि ये 5वां जो वेद है, सूक्ष्म वेद, इसके अंदर तो पूरा ही ज्ञान दिया हुआ है और इसको, इन प्राणियों को जो मेरे अंतर्गत फंसे हैं, इनको ये ज्ञान हो गया तो ये भाग जाएंगे यहां से। उसको उसने खत्म कर दिया और 4 वेद दे दिए जिसमें सांकेतिक शब्द हैं अधिक। तो जिस कारण से उस परमेश्वर ने उस नष्ट किए हुए ज्ञान को स्वयं देने के लिए आना पड़ता है, उसी उद्देश्य से वो परमात्मा यहां आए। तो कहने का भाव ये कि इन वेदों में और गीता में जो कुछ भी लिखा है, वेदों में लिखा है वो बिल्कुल सही है। गीता जी में जो लिखा है इसने कुछ अपनी अटकल भी अड़ा दी, क्योंकि ये इसने वेदों का ज्ञान प्लस में युद्ध करवाने के लिए जो अटकलबाजी की वो भी अंदर घुसोड़ रखी है। कैसी कर रखी है इसने कि एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता, लाभ हानि को भूलकर, लाभ हानि की चिंता छोड़कर
युद्ध कर ले। और अगले ही श्लोक में लाभ हानि खुद याद दिला रहा है कि यदि तू मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो इस तरह की जो अटकलबाजी ये काल की अपने सतर की है। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6-7 में ये स्पष्ट करता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहा, हठ योग करेगा, तो अर्जुन तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए काम भी कर, तू कर्म सन्यासी बन। ये तो है वेद ज्ञान। ये वेद ज्ञान कैसे है, क्यों है, कैसे जाना? कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ब्रह्म का जाप है ओम। इस ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर सिमरण कर। तो ये सिद्ध हो गया कि काम करते करते सिमरण करना। फिर इसने आगे लिखा है 6 अध्याय के 9 और 10 श्लोक में कि एक स्थान पर बैठ के मृगशाला बिछा के एकांत स्थान पर, वो आसन ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, अपनी नाक के अगले भाग पर देखे, इस प्रकार ध्यान लगावे। ये इसकी अपनी बकवाद है, अटकलबाजी। तो जो वेदों से मेल खाता है, गीता का ज्ञान, वो ओके है, सही है। बाकी जो अटकलबाजी है वो स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं। उसके लिए इसने स्वयं कहा वो मेरा मत है। जहां ये कहता है ये मेरा मत है तो इसका अपना विचार है, शेष वेद ज्ञान है। तो वेदों से ही ये संक्षिप्त है। तो वेदों और गीता में उस परमेश्वर के पाने की विधि क्लियर नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी, कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, हमारे पिता, हम दुखियों को वो ज्ञान देने आते हैं और बताने आते हैं कि बच्चों तुम मेरी संतान हो, और इस विधि से तुम यहां भी सुखी रहोगे जब तक तुम जीवित रहोगे। यहां आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी, लेकिन इतना भी ज्ञान उन्होंने दिया कि आवश्यकता से अधिक यदि तू डिमांड करता है फिर तू भक्त नहीं, फिर भक्ति नहीं चाहता, तू तो केवल माया ही कलेक्ट करना चाहता है। और माया को परमात्मा आपकी शत्रु बताता है। आप जी यहां पर अंडर ट्रीटमेंट है, और किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो और वो व्यक्ति नमक और घी की डिमांड करे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। मरना हो तो खा ले भाई, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेगा। हाँ, डॉक्टर इतना कहता है कि कुछ कम ले, जिसकी स्थिति ठीक हो जाती है कि थोड़ा ले। तो आपको आवश्यक वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे परमात्मा, अनावश्यक आप डिमांड करोगे तो नहीं दी जाएगी। और आप केवल वही चाहते रहोगे तो फिर आपकी या भक्ति नहीं चल पाएगी। आपको इस तत्व ज्ञान के अभाव से, क्योंकि ये डिमांड वही कर सकता जो तत्व ज्ञान से परिचित ना होता, इस पर दृढ़ता नहीं आती, तो फिर आप मांगते ही रहोगे, वो वस्तुएं मांगते रहोगे, भगवान आपको देगा नहीं, आप यहाँ से भाग जाओगे। फिर आपके साथ क्या बनेगी? और बुरी बनेगी। क्या बनेगी? कि जिस व्यक्ति ने यहाँ रह करके 1 वर्ष, 2 वर्ष, महीने, 2 महीने, 6 महीने सतनाम प्राप्त कर लिया या नहीं किया, प्रथम मंत्र को भी छोड़ जाते हैं, तो इनसे आपकी बहुत भक्ति कमाई संग्रहित हो जाती है, संचित हो जाती है। वो भक्ति तो परमात्मा अपने विधान से आप जुड़वा रहा था कि इस भक्ति की शक्ति से ही तुम सतलोक जा सकोगे, और आप मांगते रहते हो अननेसेसरी थिंग, अनावश्यक वस्तुएं, तो वो आपको नहीं देगा।
तो जिस कारण से आप डिमांड पर डिमांड रखते हो, फिर वो परमात्मा जानबूझ करके ये इसकी दुश्मन बन जाएगी आगे चलकर, वो नहीं देता है। तो आप तत्व ज्ञान के अभाव से, परमात्मा के इस ज्ञान पर अविश्वास होने के कारण छोड़ जाते हो। फिर आप गल के बूंदी बनेगी, आप काल के फंस जाओगे। अब काल के पास तो कोई है नहीं, वो तो आपकी की हुई क्रिया आपको ही देता है। अब जो आपने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष यहां रह करके जो भक्ति की, वो तो आपके साथ थी। परमात्मा तो उसको चाहता था ये बर्बाद ना करे। और जिस धनी का बेटा 1-2 लाख रुपये ले रहा हो, पिताजी तो उसको गाइड करता, बेटा तू बर्बाद ना कर, अच्छी तरह लगा, सुरक्षित रख, डिपॉजिट करा दे कि तेरे आगे दुगने बन जाएंगे। और वो फंस जाता किसी खलनायक के, उसी के पैसों से आप भी मौज मारे और उसके पैसों से फिर सारी शराब पीवे, सिनेमा देखे, कार खरीद ले, फिर सैर सपट्टे करता अंडे, और वो जीरो हो जाएगा फिर कुछ दिनों में। तो यहां से गया हुआ प्राणी काल का फंस जाएगा। और वहां उसको फिर क्या होगा, वो जो वस्तु मांगने लगता है वो धीरे धीरे उसको मिलनी शुरू हो जाती है। कार भी हो जाएगी, कोठी भी हो जाएंगी, और वो यूं सोचेगा मैंने नाम भी छोड़ दिया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो दूना सुखी हो गया। नोना मेरा, तेरा तो सत्यानाश हो गया, तेरा तो नाश हो गया, कति बात बिगड़ गई, तेने तो नाश कर लिया अपने बना बनाए काम का। इसे फंड तो संगदनम हो गए करत्या ने। अगर ईश्वर ने तो सुख मान रहा है तो फिर याने की आवश्यकता ही नहीं थी तेरी। तो पुण्यात्मा, उसके आधार से मनवाने स्वर्ग में भी देवता बन जाएगा। ये इतनी जबरदस्त कमाई बन रही है आपकी। लेकिन पुण्यात्मा, इसमें टायर पंचर मत करियो। ये हवा ही आपके अंदर भरी जा रही है, यही आपकी गाड़ी को लेकर सतलोक जाएगी। और आपने यही इसमें से दूसरों का हवा भरनी शुरू कर दिया, आशीर्वाद देने शुरू कर दिए, तो आप भी यहीं रह जाओगे। आपको चाहिए सभी बच्चों को, माता पिता, पुत्र पुत्री, रिश्तेदारों को भी कभी आओ तो आप भी हवा भरवा लो। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भरी जाती है, अपने टायर में तो क्यों दूसरे का डाला, दोनों कंडम। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, कुछ सावधानी से काम लो। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन्न हुए, तेरी ऐसी भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो और वो उसको कितना सुरक्षित रखने की चेष्टा करती है, रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दबाव ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी ध्यान से रखती है, कहीं ठेस लग के बच्चा ना गिर जा। तो पुण्यात्माओं, आपको जिस दिन उपदेश मिल गया, आपके अंदर भक्ति बीज गिर गया। अब इस भक्ति बीज को ऐसे सुरक्षित रखना है आपने, इस भक्ति रूपी लाल को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो यानी झटका लग गया तो छन्न होए, क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आपने इस भक्ति को बड़ी सावधानी से बना के रखना है। सौभाग्य आपका कि आपको ये वस्तु मिल गई। उस उलझे हुए अज्ञान से ये तत्व ज्ञान बना के, नौ मन सूद सुलझा के आज आपके समक्ष रख दिया। अब सुलझे हुए सूत को तो फिर मिनट लगे, कपड़ा बनाते समय मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये सुलझा सुलझा सूत आपको दे दिया है, इसकी कदर करो, इसको ठुकराओ मत। अब जैसे ये पुस्तक भक्त वितरित कर रहे हैं गांव गांव नगर नगर में जाके, कुछ बोली आत्मा इनको पाठ देते हैं, किस लिए कि रामपाल के सत्संग है इसमें, और ये तो निंदा करता सब संतों की। बताए भगवान कद टूटेगी इनकी या चौंध, कद समझेंगे ये भगवान को।
इन अज्ञानियों ने इतना नाश कर रखा भक्ति का, ऐसे अंधे बना दिए जीवों को। तो इसकी कदर करो पुण्यात्माओं। अब क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना झाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन नकली गुरुओं ने गाम के गाम, पूरे समूह के समूह बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर दी। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, अब बहुत जड़े ना झाड़े। क्या बताते हैं, बोले गुरुआ गर्भ ना कीजे, ताते पाहन कदे ना रीजे, बाल मुकुंद बोलत नाही, ये लटक बिहारी लूटे। ये जो गलत साधनाओं पर आपको आधारित किए बैठे हैं ये नकली गुरु, उनके विषय में बता रहे हैं परमात्मा कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो इस विधि से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, और गुरु आके सिर मार पड़ेगी, इसका पांडा कदे ना छूटे। ये झूठे गुरु बन कर बैठ के बोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं, इनका भार रख लिया सिर पे इन्होंने। पुण्यात्माओं, इस दास को पता लग गया, मेरी आंखें बन गई, मोतियाबिंद मेरा हट गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये गुरु भी नरक में जाएंगे जिनके पास 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, और फिर अनुयायी तो उन गुरुओं पर आधारित वही साधना कर ही रहे हैं, वो भी उन्हीं के साथ होंगे। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, सच्चाई कहना है, सत्य बताना है, सच्चा मार्ग दिखाना है, और आपको सतलोक पहुंचाना है। सतलोक कैसे जाओगे, उस साधना का, उस विधि का ज्ञान कराना है, ये दास का उद्देश्य। तो क्या बताते हैं कि गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे न छूटे। पांडा माने पीछा, फिर असंग जन्म तक यही धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि गुरुपद को वही प्राप्त करते हैं जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। अपनात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, और आप विद्यार्थी हो। आप तो विद्यार्थी हो जो यहां प्रवेश पागे सतलोक आश्रम बरवाला में, और दूसरे गुरुओं के पास हैं वो तो नावल पढ़ रहे हैं, सिलेबस नहीं पढ़ रहे। उनको नावल दंत कथा पढ़ाई जा रही है। वो नावल क्या है उनके, बकवाद। न थोड़ी सी झलक दिखा दो, इनको नावल कहते हैं। ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो वेदों और गीता से भी आगे का ज्ञान सुनाते, हमने वेद और गीता पुराणों की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो दुर्ता आ रहे थे, दुर्ता कितने बोला, राधा स्वामी लोग से आ रहे थे। राधा स्वामी लोग बोला सतलोक, अनामी लोग तो भी ऊपर, साडा राधा स्वामी लोग। इन्हें बैठा दिया। अब इनका ज्ञान दिखा दूं थोड़ा सा इन गुरुओं का, ये क्या बकवाद गढ़ा करते, ये आउट ऑफ सिलेबस नावल पढ़ा करते, और वो नावल भी ऐसे जिनका कहीं सिर पैर नहीं। ये देखिएगा पुस्तक सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 1961 का छपा हुआ है, पहला संस्करण 1961 से शुरू किया है, हिंदी वाला। ये मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये 2003 में 16वां संस्कार है। अब यहाँ इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है, इसको पढ़ो ध्यान से। ये भूमिका है, इसमें लिखा है सारवचन राधा स्वामिक वार्तिक या पुस्तक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद
इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वजन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से तो पहले लिखा जा चुका था ये। 1902 में तो गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा में पुस्तक लिखी गई ज्यों की त्यों, और अब जो ये पुस्तक है ये पंजाबी भाषा का अनुवाद है। ये देखो पहली बार 1902 में गुरमुखी लिपि में छपाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये है। अब कौन है वो? हजूर जी महाराज। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का जो ना पंथ को स्टार्ट किया। तो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी थे। अगर रास्ता ठीक नहीं मिला अपने आप हट करने लगे। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अपने आत्माओं ये बातें विचार करने की है कि सन 1861 तक तो इसने स्वयं हठ योग किया। 17 वर्ष तक 18 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ के। ये किसी भी संत का विधान नहीं जिनको भगवान मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये किसान थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये बिजनेसमैन थे, सेठ थे। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा प्राप्ति के बाद प्रचार में लग गए थे। फिर अब किसान थे, अपने घर ही खेती करते थे। फिर 16 वर्ष तक अपने खेतों में काम किया और सतलोक चले गए और भक्ति भी करते थे। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये जाट थे, किसान थे, गांव छुरानी जिला जज्जर के हरियाणा के, खेती करते थे। और आदरणीय गीसादास साहिब जी ये भी किसान का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। ऐसा हठ योग ना तो किसी प्रमाणित सदग्रंथों में, वेद गीता आदि में, पुराणों में नहीं। पुराणों का जिक्र नहीं। पुराण तो ऋषि महर्षियों की अपनी बनाई हुई सिद्धांत विधान है। वो भी ऐसे हठ योगी थे जैसे शिवदयाल था। तो इस प्रकार ये साधनाएं किसी भी ग्रंथ में विद्वान नहीं थी जो श्री शिवदयाल जी ने की। अब ये क्या बताते हैं कि व्यास का डेरा किसने स्थापित किया? बाबा जयमल सिंह जी ने। इसी पुस्तक में क्लियर कर रखा है, पृष्ठ 6 पर आप पढ़ रहे हो, देखिएगा। ये 1861 में तो ये शिवदयाल जी सत्संग करने जोगा हुआ। उस दिन खुले तौर पर सत्संग सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखो आगे, बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। अच्छा फिर देखो, बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी यानी जयमल सिंह जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज इस शिवदयाल जी के फंस गए काल के दूत के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नामदान प्राप्त किया।
1856 में नाम ले लिया, जबकि 1861 में तो यो सत्संग करण जोगा हुआ था। जब तक तो यो शिवदयाल अंडर ट्रेनिंग था। काची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल, ये बना इस बाबा जयमल सिंह के साथ देखो। और फिर 32 वर्ष सेना में नौकरी करके 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वह सत्संग शुरू किया। यानी 1889 में इसने अपने आप सत्संग शुरू कर दिया। किसने? बाबा जयमल सिंह ने। और सन 1878 में 61 वर्ष की आयु में शिवदयाल जी की मृत्यु हो गई थी, सन 1878 में। उसके 11 वर्ष बाद 1889 में अपने आप स्वयंभू संत बनकर बाबा जयमल सिंह ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। यदि इसको नामदान का आदेश होता तो उसी से मैं शुरू कर देता ये नामदान करना। जैसे इस दास को 1994 में आदेश कर दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने कि नाम दिया कर। उस समय दास सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था। उसी दिन से नामदान शुरू कर दिया था। और मई 1995 में 1 वर्ष लगभग नाम भी देता रहा, अपनी नौकरी भी करता रहा, सत्संग भी करता रहा संडे और सैटरडे को। फिर एकदम इतना परमात्मा की दया हुई, एकदम बहुत इस ज्ञान की जिज्ञासु हो गए और बहुत ज़्यादा संगत बनने लगी। तो 1995 में दास ने रिजाइन कर दिया नौकरी से और उसी दिन से नामदान शुरू कर रखा। इसे सिद्ध है कि इसको कोई नामदान का भी आदेश नहीं था। आदेश होता भी तो क्या होता, क्योंकि इनका ज्ञान एक आने का नहीं। और फिर शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। 1903 में जयमल सिंह जी की मृत्यु होगी। उन्होंने श्री सावन सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और सावन सिंह जी के बहुत से शिष्य हुए। उनमें से मुख्य शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी, जिसको सामस्ताना भी कहते हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अब डेरे की स्थापना कर ली, मनमुखी। और एक थे कृपाल सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में स्थापना कर ली, मनमुखी। सावन सिंह जी का आदेश नहीं था उनको किसी को भी। अब कारण क्या था कि ये दोनों अपने आप को उत्तराधिकारी महसूस करने लग गए थे। श्री खेमामल सिंह उर्फ सामस्ताना और श्री कृपाल सिंह, जिसने दिल्ली में सावन कृपाल मिशन बना दिया, डेरा बना रखा है। तो इन दोनों को बाईपास कर दिया टकराव को टालने के लिए। किसने? सावन सिंह जी ने। और एक सरदार जगत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, उसके नाम वसीयत कर दी, लिखित, रजिस्टर्ड। ये तो सारा आवा का आवा खराब है सतकर्मान जी राधा स्वामी वाले का। फिर क्या था कि 3 साल के बाद जगत सिंह की मृत्यु होगी। जगत सिंह की मृत्यु के बाद श्री चरण सिंह को बना दिया उत्तराधिकारी। अब चरण सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था, जगत सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था। अब जगत सिंह ने उसको कैसे नाम का आदेश दे दिया, क्योंकि ये गुरु भाई को कैसे हो तो फिर उसका चेला होना चाहिए। उसको भी आदेश नहीं था श्री चरण सिंह को। तो पुण्यात्माओं, ये बिना सिर पैर का है सारा कुछ, सब गोलमाल है। ये सत्कर मान लियो। दास का उद्देश्य है कि तुम फंस निकलो नकलियों से। आपका जीवन नष्ट हो रहा है, ये अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा है। जो एक सांस की कीमत 3 लोक भी नहीं है, 3 लोक भी इसके पास अंग नहीं है। ऐसे अनमोल जीवन को और आप कहाँ बर्बाद कर रहे हो ओछी साधनाओं में। अब ये क्या कहते हैं, सच्चा सौदा सिरसा वाले 1949 में सामस्ताना जी ने श्री सावन सिंह जी की आज्ञा से और सच्चा सौदा सिरसा का डेरा की स्थापना कर दी, नाम देने लगे। जबकि सावन सिंह जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1948 को हो चुकी थी, 1 साल पहले। तो पुण्यात्माओं, ये सारा
मनमुखी सांग है, मनमुखी आचरण है। दास को जो दिखाना चाहा था वो दिखाता हूँ। अब यहाँ चल रहे हैं ये वही सारवचन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हैं हम, और प्रश्न नंबर 7 पर आपको दिखा रहे हैं। उनतीस दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ये देखो फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी 2 अप्रैल 1948 को। अब हम वहाँ आते हैं, इनका नावल सुनाते हैं आपको। नावल भी अच्छा इनके ज्ञानता से, किसके? श्री शिवदयाल जी के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनके अध्यात्म ज्ञान से तो नावल भी अच्छे, जिसका कोई लिंक तो होता है थोड़ा बहुत, कि सिर पैर तो होता है उसका, और इनका कहीं सिर पैर नहीं। और 150 वर्ष तो हो गए लगभग इसको। और ये बोले श्रद्धालु आँख नीचे बैठे हैं, परम धनी जो बोल दे वह साची। क्योंकि विद्यार्थी का तो यही होता है कि जो टीचर बता रहा है वो साची होगी। ये टीचर तो ना थे, ये टीचर नहीं थे जो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे। इनका आउट ऑफ सिलेबस दिखा रहा हूँ। और जो ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेद और गीता और पुराणों से और कुरानों से और बाइबल से सबसे ऊपर का है। ये देखो इनके हुआ भाई राधा स्वामी साहेब, राधा स्वामी दयाल की दया। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिव राधा स्वामी कौन है? इनका शिवदयाल, शिवदयाल के वचनों का, जो जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा था भूमिका में कि ये सार भूमिका है ये कि ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। और हजूर जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये है वो शिवदयाल जी हजूर जी साहब। अब ये क्या वचन बोल रहा है? अब हम आगे यहाँ पर 13 पृष्ठ पर, ये 12 है, ये 13 पर। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम दफा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। यहाँ पर सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम सिद्ध कर दिया। सथान, सतनाम माने सथान। ये देखिएगा 14 पृष्ठ पे पहुंचावे। अब तीसरा वचन देखेंगे इनका। एक आपने पढ़ लिया था। अब तीसरे में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, देखो इनकी अकल, मंजिल माने सथान, यानी कोई तो 5वीं मंजिल सतनाम पर पहुंचे और बिरले संत मंजिल 8वीं पर राधा स्वामी मंजिल पर पहुंचे, सथान पर पहुंचे। अब देखो चौथा वचन देखो 15 पृष्ठ पर, सारवचन वार्तिक भाग 1। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ठीक है। यो राधा स्वामी को परिभाषित कर रहा है भी यहाँ तक तो। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। स्थान का स्थान है। अरे वाह, ये भी दिखा कि तब भांग की गुट्टी ला रहे होंगे। अब वहाँ सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं और ये कहते हैं नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम स्थान का स्थान है।
अरे वाह। और जिसको यानी इस सतनाम को आगे फिर परिभाषित किया है, इन्होंने डिफाइन किया है, इस सतनाम का मुकाम है। सतनाम को, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम और सत शब्द सतनाम, और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे देवताओं, अन्यों के हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। अब ये था वो उवाबाई, ये दिखाना आवश्यक था कि ये तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे थे, और यहाँ पर है वो शास्त्र अनुकूल वेदों, गीता, पुराणों और सुख संवेद और उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उनकी जो थ्योरी है वही उनका प्रैक्टिकल था, अंडरस्टूड है। जो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा ऐसे प्राप्त होता है, और उन्होंने वही नाम जाप किया, जैसे प्राण संगली में नानक साहब ने किया है कि साध संगत मिल माना और नामों में नाम ओम सोहम जाने, सोहम हंसा जप जाप। यानी कई जगह इन्होंने जानबूझकर इस मंत्र को टुकड़ों में लिखा कि कहीं नकलियां का हाथ ना लग जा, लेकिन इस दास को जिस दिन से उपदेश प्राप्त हुआ हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी, जब मुझे आदेश हुआ नामदान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं, तो कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कैसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा फिर ये आपका नाम सही है, ये तो कोई डाउट नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? सलिंदर सिंह। सलेंदर जी, कहाँ से आए हैं आप? मोहाली, पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये तो एक बहुत लंबी गल है। मैं राधा स्वामी सी, राधा स्वामी मैं रहा 30 साल मैं राधा स्वामी सीगा, मैं कट्टड़ राधा स्वामी सी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन ਰਿਹਾ महाराज जी ਦਾ, ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਚੰਭਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ में ਇਹੀ बताया जाता है ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। तो उस दिन के बाद मैं डेली सत्संग सुनने शुरू करते। तो जो राधा स्वामी की भगती है, राधा स्वामी की भगती उन्होंने 5 नाम है। इत्थों शुरू होंदी है, इत्थों मत्थे तो शुरू होंदी है, तो चौंकड़ा मार के बैठना, तो इत्थे ध्यान लाना, इत्थे तो अंदर 5 मंजिलां बनिया हुई ने। तो जो मैं डेली सत्संग सुनता सीगा महाराज रामपाल दे, तो एक दिन महाराज जी ने यह दसिया कि जिहड़ियां अंदर 5 मंजिलां बनाईयां ये काल ने बनाईयां हुई, ये डुप्लीकेट मंजिलां है। तो ये सुन के मैं हैरान रह गया, क्योंकि राधा स्वामियां दे विच जदों चौंकड़ा मार के बैठते इत्थे ध्यान टकाउंदे आ, तो इत्थे 1 ਲੱਖ बंदे चों एक बंदे का ध्यान लग जाता, उन्हां मंजिलां विच भी चले जाता। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नज़ारा दिखता था, तो सर और जो बाकी लोग थे उनको वो नज़ारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को 1 या 2 ही बंदे मिले जिनको ये नज़ारा अंदर मिलिया, लेकिन वो ये नज़ारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नज़ारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत मैं देखी है बेचारे की। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, जो पापकर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज
के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया ठीक है। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार 6 महीने हमारा रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। 6 महीने सत्संग सुनने तो बाद फिर मैं जो एक राधा स्वामी सत्संग किया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जब मैं ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़दा ਜਦੋਂ मैं सत्संग सुना, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर, इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता। तो सर, ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है, पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने अचंभे हो गए। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया मेरा दूसरे दिन काम हो जाता। पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भगती के बारे च दसा थानू, भगती है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था, जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं था खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब के बारे में, ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा, ये लाभ की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है। मैंने गीता का अभी जब सत्संग होता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता के 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता। जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ भी पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं उन्होंने कोई लाभ नहीं होता है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? मैं सिख समाज ਦੇ ਵਿੱਚ सिख समाज ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। सिख समाज ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ। बार पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मार, 5 का बहुत जिक्र आता ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत् सत। ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो ये जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि यह पूरा सच्चा ज्ञान है, मैंने इसकी तरफ लग गया। और जब से मैं लगा हूँ मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर
और मैं एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है, उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ। तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी। उसने मेरी गाड़ी के पखे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता, उस तार काट दी। मैं उधर चले गया, तरीक पे चले गया गुरु जी के। जब मैं हसार चले गया, जब मैं हसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है, तो जब किसी भी गाड़ी का पखे की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हसार चले गए, हसार के आने के बाद जब हसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी। तो मैंने गाड़ी रोकी। एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी। उसने मेरे को बोला, ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया, बोलता कुछ नहीं होता, आ ले जाओ। और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो शाम को मैं 9 बजे वापस आया। सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे, शाम को 9 बजे तक वापस आए। तो 9 बजे तक आए, मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात कि मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने, तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा कि पखे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज़ से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो, बक्सी 300-350 किलोमीटर गाड़ी चल कर आई और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर, अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है। क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो, कि अंदर ध्यान लगा लो अंदर, क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके। मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जो राधा स्वामी है मैं उनको एक बात बताऊँगा, जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। को कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा, ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया। उनको गुरु जी को कैंसर हो गया, तो वो बोलते कर्म है, हमने किसी के काट दिए। देखो, जो गुरु जी अपने कर्म नहीं काट सकता, वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ, इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा, तो वो भी आप पूरा सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह का कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंड पिंड से दूर उद्देश्य हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूँगा कि इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें और अंदर जो है, अंदर ध्यान नहीं लगाना हैगा, जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर, बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा। तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। हमने तो नाम लेना है, महाराज जी शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे उनको नामदानों के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं, तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब में नामदान स्थल कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में, और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर पूछ सकते हैं। जहाँ भी उसको नज़दीक होगा वहाँ से उनको नामदान मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।